क्या आपको पता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में एक ऐसी चीज़ होती है जिसे अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन अफ़सोस 90% लोग ये गलती कर देते हैं और यही वजह है कि उनके जीवन में पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी खास और बहुत ही रोमांचक वीडियो जिसे आपके जीवन में धन और दौलत की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का समय नहीं है, यह वो समय है जब माँ दुर्गा की ऊर्जा धरती पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है। पुराणों में लिखा है, इन 9 दिनों में किया गया छोटा सा उपाय भी 9 गुना फल देता है। लेकिन एक साधु ने बताया था कि नवरात्रि में एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर सही विधि से इस्तेमाल किया जाए तो वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। साधु और युवक की रहस्यमयी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कहानी को ध्यान से और अंत तक ज़रूर सुनें। यह कहानी सुनने मात्र से ही आपके सभी पैसे संबंधित परेशानियां दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गरीब युवक था। वह रोज़ मंदिर जाता, पूजा पाठ करता, लेकिन फिर भी उसके घर में गरीबी ख़त्म नहीं होती थी। एक दिन वह जंगल में एक साधु से मिला। उसने कहा, महाराज, मैं पूजा भी करता हूँ, व्रत भी रखता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में पैसा क्यों नहीं आता? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम पूजा तो करते हो लेकिन ऊर्जा को पकड़ना नहीं जानते। साधु ने उसे बताया, नवरात्रि में सबसे शक्तिशाली चीज़ है कलश और उसमें रखा गया जल, नारियल, सुपारी और सिक्का। लेकिन असली रहस्य यह नहीं है। असली रहस्य है उस कलश की ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। साधु ने युवक को एक गुप्त उपाय बताया। नवरात्रि के पहले दिन एक तांबे का मिट्टी का कलश ले, उसमें साफ जल भरें। उसमें क्या क्या डालना है? एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची और एक सिक्का चांदी का भी ले सकते हैं। ऊपर नारियल रखे। अब रोज़ सुबह ये मंत्र बोले, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। साधु ने कहा, 9वें दिन इस कलश के जल को घर के हर कोनों में छिड़क देना और सिक्के को अपने पर्स में रखना, सुपारी को तिजोरी में रखना। लोग सिर्फ पूजा करते हैं लेकिन ऊर्जा को अपने जीवन में स्थानांतरित नहीं करते। यही वजह है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें पूरा नहीं मिलता। युवक ने साधु की बात मानी और नवरात्रि के 9 दिन पूरे किए और 9वें दिन उसने वो उपाय किया। कुछ ही दिनों में उसे काम मिलने लगा, पैसे आने लगे और धीरे धीरे वह अमीर बन गया। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं, हर दिन एक अलग ऊर्जा। अगर आप सही तरीके से जुड़ गए तो आपकी किस्मत बदल सकती है। नवरात्रि में रोज़ रात को सोने से पहले एक दीपक जलाएं और माँ से कहे, माँ, मेरे जीवन की सारी बाधाएं दूर करो। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। ये उपाय मजाक नहीं है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें, वरना इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत भी बदले तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नवरात्रों में पूजा करते हैं फिर भी उनकी किस्मत नहीं बदलती, जबकि कुछ लोग सिर्फ एक छोटा सा उपाय करके अचानक धनवान बन जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो पीछे हमने जो आपसे कहानी बताई उसमें
हमने जाना कि एक गरीब युवक और साधु की कहानी है और कैसे नवरात्रि के कलश से जुड़ा एक उपाय उसकी जिंदगी बदलने लगा। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली रहस्य अभी बाकी था। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद युवक फिर से उसी साधु के पास गया। उसकी आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे जीवन में पैसा आना शुरू हो गया। लेकिन साधु मुस्कुराए नहीं, बल्कि गंभीर हो गए। साधु बोले, पैसा आना आसान है, लेकिन उसे रोक पाना सबसे कठिन है। अगर तुमने एक गलती कर दी तो सब कुछ वापस चला जाएगा। युवक डर गया। उसने पूछा, महाराज, वो गलती क्या है? साधु बोले, तुम्हारे जीवन में पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि तुम्हारे घर में ऊर्जा का रिसाव हो रहा है। युवक चौंक गया। एनर्जी लुक्स। साधु ने कहा, नवरात्रि में जो ऊर्जा आती है वो बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन अगर तुम्हारे घर में कुछ गलत चीज़ें हैं तो वो ऊर्जा टिक नहीं पाती। साधु ने युवक को बताया कि अगर घर में 5 चीज़ें हैं तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर लो, पैसा नहीं टिकेगा। टूटा हुआ सामान, जैसे कि टूटी हुई घड़ी, बर्तन, फोटो फ्रेम, ये दरिद्रता को बुलाते हैं। जिंदगी ये गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। और जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती है। अगर घर का मंदिर साफ नहीं है तो पूजा का फल नहीं मिलता। बार बार मेरे पास पैसा नहीं है बोलना, ये सबसे बड़ा दोष है। ये लक्ष्मी रात को झाड़ू लगाना, ये लक्ष्मी को बाहर निकालने जैसा है। साधु ने युवक को दूसरा उपाय बताया। अगर तुम सच में मालामाल बनना चाहते हो तो नवरात्रों में ये काम जरूर करो। रोज रात को एक दीपक जलाओ, दीपक के सामने बैठो और 11 बार ये मंत्र बोलो, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। साधु ने कहा, दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, ये तुम्हारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को जलाता है, और जहाँ अंधकार खत्म होता है वहीं लक्ष्मी आती है। साधु ने युवक को एक और रहस्य बताया। नवरात्रि में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ शक्तियाँ आपकी ऊर्जा को खींच भी सकती है। घर के मुख्य द्वार पर एक नींबू और 7 मिर्च टांग दो, ये नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। साधु ने युवक ने साधु की हर बात मानी और उसने घर साफ किया, टूटी चीज़ें हटाई और रोज़ दीपक जलाया, और कुछ ही दिनों में उसकी आम जिंदगी दोगुनी हो गई। साधु बोले, नवरात्रि सिर्फ बाहरी पूजा नहीं है, ये आपके मन को बदलने का समय है। अगर आपका मन भी अमीर बन गया तो दुनिया आपको गरीब नहीं कर सकती। रोज़ सुबह उठकर बोलो, मैं धनवान हूँ, लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न है। यह छोटा सा वाक्य आपकी सोच बदल सकता है। अगर आपने ये उपाय मजाक में किया तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसे पूरे विश्वास के साथ करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी सब कुछ सही करने के बाद भी आपकी किस्मत अचानक खराब हो जाती है? पैसा आते आते रुक जाता है, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है और आप सोचते रह जाते हैं, आखिर गलती कहाँ हो रही है। मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया है कि घर की ये 5 गलतियाँ होती है, वह ऊर्जा को ख़त्म करती है। ऊर्जा का रिसाव, दीपक का उपाय। लेकिन अब जो आप जानने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है।
युवक अब धीरे धीरे अमीर बनने लगता है। उसके घर में खुशियाँ आने लगती थी, पैसा भी आने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक सुबह युवक उठा और देखा कि उसका पर्स खाली था। व्यापार में नुकसान हो गया, घर में झगड़े शुरू हो गए, सब कुछ एक ही दिन में बदल गया। घबराकर वह फिर से साधु के पास गया और बोला, महाराज, सब कुछ खत्म हो गया। साधु ने आंखें बंद की और कुछ देर बाद बोली, तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने नवरात्रि की ऊर्जा को जो प्राप्त किया, लेकिन उसे संभाल कर नहीं रखा। साधु बोले, नवरात्रि की ऊर्जा की एक शक्ति है। अगर तुम उसका सम्मान करोगे तो वो तुम्हें ऊपर उठाएगी, लेकिन अगर तुमने उसे नज़रअंदाज किया तो वही ऊर्जा तुम्हें नीचे गिरा देगी। अहंकार। युवक ने सोचना शुरू कर दिया था कि मैं खुद ही सब कुछ कर रहा हूँ। यही सबसे बड़ी गलती थी। नवरात्रि खत्म होते ही उसने पूजा करना बंद कर दिया और ऊर्जा टूट गई। उसने गरीबों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और यही उसकी बर्बादी का कारण बना। साधु ने कहा, धन सिर्फ पैसा नहीं है, धन एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा सिर्फ उसी के पास टिकती है जो विनम्र और आभारी होता है। अब साधु ने उसे सबसे बड़ा उपाय बताया। अगर तुम सब कुछ वापस पाना चाहते हो तो ये करो। नवरात्रि के किसी भी दिन या शुक्रवार एक लाल कपड़ा लो, उसमें रखो 5 लौंग, 5 इलायची, 1 सिक्का। इसे माँ दुर्गा के सामने रखो और बोलो, माँ, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। 9 दिन बाद इस पोटली को अपने पर्स या तिजोरी में रख लो और कभी किसी का अपमान मत करना। युवक ने वही किया। उसने माफ़ी मांगी, विनम्रता अपनाई, दूसरों की मदद करनी शुरू की और कुछ ही समय में उसका खोया हुआ धन वापस आ गया और पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। नवरात्रि सिर्फ पूजा नहीं है, ये आपके कर्म और सोच को बदलने का समय है। अगर आपने ये समझ लिया हो तो आपको कोई भी गरीब नहीं बना सकता। रोज़ रात को सोने से पहले 3 बार बोले, मैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। ये आपकी ऊर्जा को सुरक्षित रखेगा। ये रहस्य हर किसी को नहीं बताया जाता। अगर आपने इसे हल्के में लिया तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत भी चमके तो कमेंट को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें दोस्त। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं? आखिर फ़र्क क्या है? पहले भाग में आपने जाना कलश का रहस्य और दूसरे में हमने बताया कि गलतियाँ और ऊर्जा। तीसरे भाग में हमने अहंकार और ऊर्जा का टूटना। लेकिन अब जो आप जानने वाले हैं वो इन सब से भी ऊपर है। युवक अब फिर से अमीर बनने लगता है। उसका व्यापार बढ़ रहा था, घर में खुशियाँ थी, लेकिन इस बार वह समझदार हो चुका था। उसे पता था कि असली रहस्य अभी बाकी है। साधु का अंतिम ज्ञान। एक दिन साधु खुद उसके पास आए और बोले, तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ जो हर किसी को नहीं बताया जाता। साधु बोले, इस दुनिया में सबसे बड़ा नियम है देने का नियम। जो देता है उसी के पास वापस आता है और जो सिर्फ अपने लिए रखता है वो धीरे धीरे खाली हो जाता है। तुम जितना ज़्यादा पकड़ोगे पैसा उतना ही तुमसे दूर भागेगा और जितना ज़्यादा बांटोगे पैसा उतना ही आपके पास आएगा। साधु ने युवक को अंतिम उपाय बताया। नवरात्रि के 9 दिनों में या किसी भी शुभ दिन किसी
गरीब या ज़रूरतमंद को दान करो, लेकिन ध्यान रहे दान दिल से होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। साधु बोले, दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, आप दे सकते हो भोजन, कपड़ा, मदद या ज्ञान। युवक ने वही किया। उसने गरीबों को भोजन कराया, ज़रूरतमंदों की मदद की और कुछ ही समय में उसका व्यापार कई गुना बढ़ गया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। नवरात्रि का असली मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। और ये सब होता है जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। अगर आप पैसा, मेहनत, सोच, ऊर्जा और कर्म, अगर इन चारों का संतुलन बना लिया जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। हमेशा अपने घर में एक दीपक जलाए रखें और माँ से प्रार्थना करें, माँ मुझे सही रास्ता दिखाए। ये ज्ञान बहुत शक्तिशाली है। अगर आपने इसे अपनाया तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर आपने इसे नज़रअंदाज किया तो सब कुछ बदल सकता है, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखते हुए चले दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आती रहूं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।